Hello student, today we are going to study mathematics paper first chapter mathematical logic. 6 मार्क्स के लिए ये बोर्ड में आता है. नाम जो है वो है मैथमेटिकल लॉजिक. मैथमेटिक इज डिराइव फ्रॉम लॉजिक. मैथमेटिक इज टोटली लॉजिकल विच नीड्स एग्जैक्टनेस. ओके, लॉजिक बहुत बार हम ये वर्ड लाइफ में यूज करते हैं कि ये हो गया उसके पीछे ये लॉजिक उन्होंने लगाया होगा, हाँ ये लॉजिक था ये. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉजिक? लॉजिक is the word derived from the Greek word logos. Logos means reasoning, the way of reasoning. हाँ ये हुआ, उसके पीछे ये लॉजिक मतलब उसके पीछे ये रीजन था उसके वजह से. तो प्रूफ जहाँ पर हमें लगता है, जो भी हमने दिया है उसको प्रूव करने के लिए प्रूफ लगता है, और मैथ्स में प्रूफ इज टू मच इम्पोर्टेंट फॉर एग्जैक्टनेस. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं लॉजिक में स्टेटमेंट से. स्टेटमेंट, a declarative or assertive sentence which is either true or false. A declarative or assertive sentence which is either true or false but not both at a time. एक ही टाइम पर ट्रू और फॉल्स नहीं होना चाहिए. Then that sentence is called as a statement. उस तरह के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कह सकते हैं. Statements are denoted by small letters P, Q, R, S like that. स्मॉल लेटर से ही डिनोट करेंगे हम जो भी स्टेटमेंट है. और किसको स्टेटमेंट कहेंगे? या तो वो स्टेटमेंट या तो वो सेंटेंस ट्रू होना या फिर फॉल्स होना चाहिए. दोनों में से कोई एक ही, दोनों नहीं. अगर एक विंडो है उसके 2 डोर्स है, एक डोर क्लोज है और दूसरा डोर ओपन है, तो एक स्टूडेंट कह सकता है कि वो विंडो ओपन है, या फिर कोई कह सकता है कि वो विंडो क्लोज है. दोनों भी सही है अपनी जगह पर, क्योंकि वो एक तरह से ओपन भी है और एक तरह से बंद भी है. तो उस तरह के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इट इज अ ओपन सेंटेंस. ओपन सेंटेंस मीन्स विच कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स एट अ टाइम, दोनों है, तो वो स्टेटमेंट में नहीं ले सकते हैं. आइदर ट्रू और फॉल्स, दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए, तो ही उसको हम स्टेटमेंट कह सकते हैं. तो उसके ऊपर से उसकी ट्रूथ वैल्यू डिसाइड होती है. ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू, दिया हुआ जो भी स्टेटमेंट आपके पास है, आपको पता है कि वो ट्रू है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू डिनोट होती है कैपिटल लेटर टी से. अगर वो स्टेटमेंट एंड इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ. अगर दिया हुआ स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू डिनोट होती है कैपिटल लेटर एफ. टी और एफ इन दोनों के ऊपर ही पूरा लॉजिक अब ज़्यादा से ज़्यादा आपका डिपेंड होगा. लॉजिक लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैथमेटिक लॉजिक जो हम पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन है इन सर्किट्स. तो वो एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले हमें बेस पता होना ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है फ्रॉम स्टेटमेंट विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स. सर्किट में हमें स्विचेस चाहिए होते हैं जो आइदर ऑन और ऑफ होता है. सेम वैसे ही यहाँ पर है आइदर ट्रू और फॉल्स. तो यहाँ पर ही हम लोग उसकी ट्रूथ वैल्यू भी डिसाइड कर रहे हैं. अगर ट्रू है, ऑन है, तो है टी. अगर फॉल्स है तो उसकी वैल्यू है एफ. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द फर्स्ट सेंटेंस इज 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4. जैसे ही मैंने ये सेंटेंस यहाँ पर आपके पास दिखाई देता है, आपके दिमाग में दोनों में से कोई एक वर्ड आना चाहिए, ट्रू और फॉल्स. जो भी अगर आपको दिया हुआ सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं वो चेक करना है, तो दोनों में से कोई एक वर्ड आना चाहिए, आइदर ट्रू और फॉल्स. तो ये जैसे ही आप देखते हो 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4, आपके दिमाग में आया ट्रू. जैसे ही ट्रू आया इसका मतलब ये क्या है? स्टेटमेंट है. इट इज अ स्टेटमेंट. यू कैन डिनोट इट बाय पी, स्मॉल पी. पी 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4. कंसिडर द सेकेंड एग्जाम्पल. एवरी क्वाड्रिलैटरल has 4 sides. Again we know that it is true sentence. फिर से आपके दिमाग में आया ट्रू. क्वाड्रिलैटरल है तो कितनी साइड से? 4 साइड से. सो अगेन दिस वन इज अ स्टेटमेंट. ट्रू या फॉल्स जो भी होगा वो क्या है? स्टेटमेंट है. नाउ कंसिडर द थर्ड वन. प्लीज गिव योर पेन. आई एम रिक्वेस्टिंग टू गिव योर पेन. सो यू कांट से ट्रू और फॉल्स. या तो आप दोगे या फिर नहीं दोगे, लेकिन वो ट्रू और फॉल्स नहीं है. मैंने आपको रिक्वेस्ट की है, या फिर अगर मैंने आपको ऑर्डर भी दी कि गिव मी योर पेन, तो भी वो स्टेटमेंट नहीं है, वो एक सेंटेंस पकड़ा जाएगा. ऑर्डर होगी. या फिर नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम?
अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज योर नेम, यू कांट आंसर ट्रू और फॉल्स, वो ट्रू और फॉल्स नहीं होगा, इट विल बी योर नेम एंड दैट विल नॉट बी अ स्टेटमेंट. व्हाट इज स्टेटमेंट? आइदर ट्रू और फॉल्स. So these two are not statement, but first two are statements. ये दोनों क्या है? Statements है. पहले की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है इसलिए टी, दूसरे की भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है इसलिए क्या होगी? टी होगी. लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट नहीं है. सो स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस आइदर ट्रू और फॉल्स तो ही वो स्टेटमेंट होगा. अगर आपको दिया गया x इज इक्वल्स टू 6 for 3x upon 2 is a complex number. Okay, x is equals to 2 for 3x upon 2 is a complex number. तो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है क्योंकि x is equals to 6 रखने के बाद क्या आएगा? 6 3s are 18. 18 upon 2 9. For x is equals to 6, it is 9 and 9 is every real number is a complex number. So this is a statement. But if you have 3x upon 2 is a complex number, now you can't say this is a statement because we don't know x. What is x? यहाँ पर हमें x पता ही नहीं है. जहाँ पर अननोन होता है, जो पता नहीं है, उसके लिए हम ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते हैं, तो वो भी स्टेटमेंट नहीं है. तो जैसे भी आपके स्टेटमेंट में ही, शी या इट आएगा तो वो सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं. आपका सेंटेंस अगर ही, शी, इट से स्टार्ट होता है तो वो भी स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि अननोन है. वी डोंट नो हु इज ही, हु इज शी. लेकिन उसके जगह पर अगर नाम आता है, स्पेसिफिक नाम आता है, तो आप उसको स्टेटमेंट कंसिडर कर सकते हो. तो ये है आपका स्टेटमेंट, ये है उसकी ट्रूथ वैल्यू. जब भी हम सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे ये सेंटेंस से ही रिलेटेड है, तो एक एक सेंटेंस बार बार रिपीट नहीं करते. फिर हम क्या करते हैं? दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को एक साथ करते हैं. उसके लिए हम कनेक्टिव यूज करते हैं. नॉट ओनली बट ऑल्सो, इफ एंड ओनली इफ देन, एंड, और, नॉट, बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो सब है ये क्या है? कनेक्टिव है. तो वैसे ही लॉजिक में भी एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट, दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर हम कंबाइन करते हैं तो जो तैयार होता है वो होता है कंपाउंड स्टेटमेंट. वो क्या है? वो कंपाउंड स्टेटमेंट. सो नेक्स्ट इज कंपाउंड स्टेटमेंट. इफ वी कंबाइन टू और मोर देन टू स्टेटमेंट बाय लॉजिकल कनेक्टिव, then the next answer connective is, statement is compound statement. So there are 5 logical connectives we have to study. Logical connectives. Okay, the first logical connective is not. Okay, its symbol is this one. The second logical connective is and. The symbol is this one. The third is or, we. The fourth is if then, single side arrow. And the fifth one is if and only if. ये 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स हम यूज करने वाले हैं टू गेट अ कंपाउंड स्टेटमेंट. इन 5 का ही यूज होने वाला है. फिर इसके लिए जो अल्टरनेटिव्स है, एंड के लिए बट है, अल्दो है, दो है, और के लिए आइदर और यूज करेंगे. इफ देन के लिए इम्प्लाइज भी है, बाय कंडीशनल है तो इफ पी देन क्यू. इस तरह से जो स्टेटमेंट लेंगे तो वहाँ पर जो अल्टरनेटिव है उनका भी यूज हम कर सकते हैं. तो ये 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स, इनको यूज करके हम कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार करेंगे. What is a compound statement? If two or more than two simple statements
are connected by the logical connectives then the compound statement is formed. ओके, तो जो न्यू स्टेटमेंट तैयार होता है वो कौन सा होता है? कंपाउंड स्टेटमेंट है। कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स है? पहला है नॉट, ये उसका सिंबल, दूसरा है एंड, ये उसका सिंबल है उल्टा वी, तीसरा है और, उसका सिंबल है वी, इफ देन एरो है, इफ सिंगल साइड एरो है, और इफ एंड ओनली इफ दोनों साइड से, ये कंडीशन है। यहाँ पर भी कंडीशन है एंड और, ये सभी आपको ऑलरेडी आपने इंग्लिश के ग्रामर में वहाँ पर जो कनेक्टिव्स है वहाँ पर पढ़े हुए हैं। यहाँ पर हम उसको एज अ लॉजिकल कनेक्टिव यूज करने वाले हैं। तो पहले जब सिंगल स्टेटमेंट आपको दिया गया था, एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो उसको हम किससे डिनोट करने वाले थे? पी से डिनोट करने वाले थे। सो आई हैव अ स्टेटमेंट पी, P is a statement। जैसे ही मैंने यहाँ पर कहा कि ये क्या है? स्टेटमेंट है, तो इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स। नहीं पता है मुझे, इसलिए P की वैल्यू क्या हो सकती है? आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, अगर एक ही स्टेटमेंट है आपको, ये क्या है? स्टेटमेंट, और ये दो क्या है? ट्रूथ, पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू, पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू। स्टेटमेंट नहीं पता है, इसलिए मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो कौन स्टेटमेंट है दिया हुआ, इसलिए वो तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए मुझे नहीं पता है, तो दोनों में से कोई एक ही होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, दोनों में से कोई एक ही होगा, लेकिन उसने अगर कहा है कि इट इज अ स्टेटमेंट, तो दोनों में से कुछ एक यहाँ पर पॉसिबल है। तो अगर हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट होता है, तो उसके लिए दो एंट्री होगी उस कॉलम में, पी के कॉलम में दो एंट्री, आइदर ट्रू और फॉल्स। जैसे एक सिंपल स्टेटमेंट के लिए दो वैल्यू है, लेकिन जब कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करके कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या हो सकती है और उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है। जैसे नॉट का यूज किया, तो जो न्यू स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा वो कौन सा है? एंड, और, इफ, देन, ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये हम आगे के इसमें पढ़ेंगे। सो द कंपाउंड स्टेटमेंट यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव, the first one is negation। negation, if P is a simple statement, then not P is its negation। ओके, हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट है P। अब मैंने उसमें क्या ऐड किया है? नॉट। पहला लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा लिखा था हमने? नॉट। तो मैंने जैसे ही उस सिंपल स्टेटमेंट में डॉट डाला, वो क्या हो गया? निगेशन, P का निगेशन हो गया। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म, negation not P, ये इस तरह से negation P, that is not P। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ negation, ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? एक स्टेटमेंट है आपका P, हमें किसकी वैल्यू चेक करनी है? negation P की। P क्या है? स्टेटमेंट, तो उसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है? दो, आइदर ट्रू और फॉल्स। अब हमें निगेशन नॉट P की वैल्यू चेक करनी। अगर दिया हुआ स्टेटमेंट P ट्रू है, तो उसका निगेशन, सपोज P इज 2 इज एन इवन नंबर, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रूथ वैल्यू क्या है इसकी?
टी है कि नहीं. सो निगेशन पी विल बी 2 is not an even number. So we can see here 2 is not an even number is false. तो जब स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसका निगेशन फॉल्स होगा. वाइस वर्सा क्या होगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो उसका निगेशन क्या आएगा, ट्रू आएगा. ओके एक सिंपल स्टेटमेंट है तो उसकी वैल्यू हमें पता है कि आइदर ट्रू और फॉल्स होगी. उसका निगेशन भी हमें क्या वैल्यू देता है, आइदर ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू. तो ये किसके लिए देखा हमने, फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट निगेशन यूजिंग द कनेक्टिव नॉट. नॉट पी के लिए इस तरह से है. आप किसी भी स्टेटमेंट का नॉट नेसेसरी कि सिर्फ पी के लिए ही, क्यू होगा, आर होगा, एस होगा, तो भी सेम वैसे ही है. दिए हुए सेंटेंस में अगर स्टेटमेंट दिया है क्यू, कुछ एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें नॉट डालो, यू विल गेट निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. जो भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है उसका निगेशन अगर आपको तैयार करना है, सिंपल स्टेटमेंट, उसका निगेशन अगर आपको तैयार करना है तो उसमें क्या ऐड करो, नॉट ऐड करो. यू विल गेट निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एंड दिस वन इज द ट्रूथ वैल्यू फॉर द निगेशन. द सेकेंड कंपाउंड स्टेटमेंट इज यूजिंग एंड. सेकेंड कंपाउंड स्टेटमेंट इज यूजिंग एंड. जो सेकेंड लॉजिकल कनेक्टिव था वो था एंड, तो इसलिए अब हम एंड का यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होता है उसको देखते हैं. सेकेंड इज कंजंक्शन. ओके कंजंक्शन. एंड का यूज करना है हमें. सपोज वी हैव टू सिंपल स्टेटमेंट, इफ पी क्यू आर टू सिंपल स्टेटमेंट्स, then P and Q is their conjunction. उन दोनों का कंजंक्शन क्या तैयार हुआ, P and Q. सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म फॉर कंजंक्शन इज P लिखना है पहले, एंड के लिए कौन सा सिंबल है, उल्टा V, और फिर हमें लिखना है Q. P and Q. It's not necessary to combine just two statement. सिर्फ दो ही सिंपल स्टेटमेंट को ही कंबाइन नहीं कर सकते, दो या दो से ज्यादा जितने भी आपको लेने हैं आप कंबाइन कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें क्या सिंबल ऐड करना है, एंड का सिंबल आपको डालना है. तो अब यहाँ पर हमारे पास कितने स्टेटमेंट है, दो है. तो जब हम इसकी ट्रूथ वैल्यू देखेंगे, दोनों को कंबाइन किया, ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंजंक्शन, तो उसके लिए हमें अब टेबल तैयार करना पड़ेगा. पहले है P, स्टेटमेंट P, फिर है Q, और फिर P एंड Q का क्या आ सकता है आंसर, वो हम देखेंगे. सिंपल था जब हमारे पास एक ही स्टेटमेंट था तो दो एंट्री थी, एक ट्रू एक फॉल्स. लेकिन अब हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट कितने हैं, दो है. सिंपल स्टेटमेंट कितने हैं, दो है. तो एंट्रीज कितनी हो सकती है वो हम देखते हैं. या तो दोनों ट्रू होंगे, P भी ट्रू Q भी ट्रू, या फिर P ट्रू है Q फॉल्स है, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी है कि पहला फॉल्स है P फॉल्स है और Q ट्रू है, और लास्ट पॉसिबिलिटी है दोनों फॉल्स है. इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी अब हमारे पास नहीं है. ओके दोनों है इसलिए इतनी पॉसिबिलिटीज आई, एक ही होता तो दो, लेकिन अगर दो है तो कितनी पॉसिबिलिटीज हुई है, चार. हमेशा जब आपके पास स्टेटमेंट है P Q R इस तरह से, तो P से ही ट्रूथ टेबल की स्टार्टिंग करनी है. पहले होगा P, फिर Q, फिर R, जो दिया होगा. पहले अगर P है, दो ही स्टेटमेंट है, तो चार एंट्री के लिए P के टेबल में दो ट्रू लिखो और फिर नीचे दो फॉल्स. ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स. फॉर P ऑलवेज, किसी भी एग्जाम्पल के लिए अगर P अननोन है और स्टेटमेंट है तो हमेशा आपकी दो स्टेटमेंट हो गए, तो हमेशा चार एंट्री के लिए P के कॉलम में दो ट्रू दो फॉल्स, और बचे हुए Q केस में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स. कितनी एंट्री, चार. अब हमने यूज किया है वर्ड एंड. एंड इज कंपल्सरी. कंपल्सरी बोथ स्टेटमेंट शुड बी ट्रू.
देन ओनली ट्रू। पी एंड क्यू दोनों ट्रू हो गए तो ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या कहता है? जो स्टेटमेंट आपने एंड से कंबाइन किए हैं वो सभी स्टेटमेंट, नॉट नेसेसरी कि दो ही, पी क्यू आर जितने भी आपने लिए हैं वो सभी के सभी अगर ट्रू है तो ही आपका आंसर, कंपाउंड स्टेटमेंट कंजंक्शन का आंसर ट्रू आने वाला है, ट्रूथ वैल्यू ट्रू आने वाली है। अगर कोई एक भी फॉल्स हो गया तो आपका कंजंक्शन फॉल्स हो जाता है, उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाती है। जैसे यहाँ पर दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इफ ऑल सिंपल स्टेटमेंट्स in conjunction are true, then it is true, otherwise false। Got it? ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल स्टेटमेंट अगर सभी ट्रू है तो ही ट्रू, नहीं तो फिर कोई एक भी अगर फॉल्स हो गया तो आपका कंजंक्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स। उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉल्स। सिंपल स्टेटमेंट में दो एंट्रीज, दो स्टेटमेंट है तो चार एंट्री, एक के लिए दो, दो स्टेटमेंट है तो चार, और उनको कंपाउंड जो है उसके एंट्रीज ये यहाँ पर हमने कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट की एंट्रीज लिखी है? कंजंक्शन के लिए। कंजंक्शन किससे तैयार होता है? एंड डालने के बाद। ओके, पी एंड क्यू एंड आर। तो इस तरह से ये आपका कंजंक्शन के लिए ट्रूथ टेबल है। नेक्स्ट थर्ड इज यूजिंग और। थर्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स है आपका और का यूज करके हमें जो मिलता है वो कंपाउंड स्टेटमेंट है डिसजंक्शन। वो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? डिसजंक्शन। कंजंक्शन, डिसजंक्शन। ओके, दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को आप यहाँ पर ले सकते हो एक साथ करने के, लेकिन किससे कनेक्ट करना है अब? और थर्ड कनेक्टिव जो है हम यूज करने वाले हैं और। तो सेम यहाँ पर इफ पी क्यू आर सिंपल स्टेटमेंट, then P or Q is there disjunction। वो उनका क्या है? डिसजंक्शन। सिंबॉलिक फॉर्म पहले किसको लिखेंगे? स्टेटमेंट P, और के लिए सिंबल है V, फिर है Q। ओके, डिसजंक्शन, तो ये उसका क्या है? सिंबॉलिक फॉर्म P और Q। नॉट, मैंने पहले कहा है कि दो ही स्टेटमेंट होंगे, नॉट नेसेसरी। जितने भी स्टेटमेंट आप और से कंबाइन करना चाहते हो उतने कंबाइन करो, लेकिन फिर सिंबल यूज करना है और का। तो फिर से इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो सकती है? अब ये एक सिंगल स्टेटमेंट तैयार हुआ। ओके, कंपाउंड, ये एक सिंगल स्टेटमेंट तैयार हुआ यूजिंग टू सिंपल स्टेटमेंट। तो फिर से दो सिंपल स्टेटमेंट है हमारे पास P और Q। तो फिर से कितनी एंट्रीज हुई? चार एंट्रीज। P के इसमें दो ट्रू, दो फॉल्स। Q के इसमें एक ट्रू फिर फॉल्स, एक ट्रू फिर फॉल्स। किससे कंबाइन करना है? और P और Q। ओके, अब और मीन्स आइदर और मीन्स दोनों में से कोई एक भी चलेगा। दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू। दोनों ट्रू है तो ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ट्रू, तो यहाँ पर सेकंड P केस में सेकंड एंट्री ट्रू है, Q में फॉल्स है, लेकिन दोनों में से एक ट्रू है ना, तो इसलिए यहाँ पर आएगा ट्रू। सेम थिंग थर्ड वन, P फॉल्स है लेकिन Q ट्रू है तो भी ट्रू, लेकिन दोनों फॉल्स हो गए तो फॉल्स। ओके, दोनों में से कोई एक। अगर हमने कहा कि I want a pen or a pencil, ओके,
अ पेन और अ पेंसिल और यूज किया है, तो आप मुझे कोई एक पेन या पेंसिल दोगे तो पेन और पेंसिल दोनों दिया तो भी अच्छा है, दोनों में से कोई एक दिया तो भी अच्छा है, लेकिन दोनों नहीं मिला तो फिर आउटपुट ही नहीं मिला। आउटपुट नहीं मिला मतलब फॉल्स। कोई एक भी मिलता है तो आउटपुट है, आउटपुट मतलब ट्रू, नहीं मिला आउटपुट मतलब फॉल्स। इज इट क्लियर? सो फॉर डिसजंक्शन any one statement should be true for truth value t, otherwise f. Okay, for disjunction any one statement should be true. disjunction में जितने भी स्टेटमेंट आपने कंबाइन किए हैं और से, उनमें से कोई एक तो भी क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। तो वो पूरे डिसजंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? ट्रू। नहीं तो फिर क्या हो जाएगी? फॉल्स। ओके, यहाँ पर एंड के लिए क्या था? दोनों ट्रू होने चाहिए थे। एंड कंपल्सरी, आई वॉन्ट अ पेन एंड पेंसिल। एंड कहा तो मुझे दोनों चाहिए, दोनों चाहिए तो ही आउटपुट, अदरवाइज नॉट। दोनों में से एक भी नहीं तो आउटपुट नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? तीनों फॉल्स हो गए, सिर्फ फर्स्ट एंट्री के लिए ट्रू। लेकिन यहाँ पर और है, और मतलब कोई एक भी चलता है, इसलिए कोई एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दिस इज योर डिसजंक्शन। conjunction, disjunction. Conjunction using and, disjunction using or. So here we have studied three compound statement. First one is by using not, negation. Second one is by using and, conjunction. Third one is by using or, disjunction and its truth table. यहाँ पर हमने उनके truth टेबल्स भी स्टडी किए हैं। नॉट के लिए क्या होता है, एंड के लिए, और के लिए किस तरह से हम वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पर स्टडी किया। स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले तो ट्रू और फॉल्स होना जरूरी होता है। दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। वर्बल स्टेटमेंट हो गए तो सबसे पहले आपको उसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और फिर उसके ऊपर से आप कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। द फोर्थ compound statement is conditional statement. कंडीशनल और इम्प्लीकेशन भी आप उसको कह सकते हो। इम्प्लीकेशन, ओके। इफ P then Q is conditional statement of PQ. ओके, PQ ये दो सिंपल स्टेटमेंट है हमारे पास, और उनको अगर हमने इस तरह से कंबाइन किया, if P then Q, जो तैयार होने वाला है उसको हम क्या कहेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट। सिंबॉलिक फॉर्म एरो से डिनोट होता है, P करेंगे उसके बाद सिंगल साइड एरो और Q। इफ P देन Q का हमने नोटेशन पहले लिखा हुआ था, ये इस तरह से है। इफ P देन Q रीड किया, या फिर इट इज ऑल्सो रीड एज फर्स्ट वन, P implies Q. Second one, P is sufficient for Q. Third one, Q is necessary for P. Fourth one, P only if Q and fifth one, Q follows from P. ओके, तो यहाँ पर इस तरह से ये इसके अलग अलग फॉर्म है। इफ P then Q
उसके ये अलग अलग फॉर्म है। P implies Q, P is sufficient for Q, Q is necessary for P, P only if Q, and last one is Q follows from P। इस तरह से अलग अलग वर्बल फॉर्म किसी भी इसमें होगा, तो भी सिंबॉलिक फॉर्म आपको यही लिखना है, P एरो Q। ठीक, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू फिर से कितने सिंपल स्टेटमेंट है हमारे पास, 2 सिंपल स्टेटमेंट है। पहला कॉलम P, दूसरा कॉलम Q, और तीसरा जो आंसर हमें चाहिए वो। ओके, तो यहां पर P के इसमें 2 ट्रू 2 फॉल्स, P उसके बाद Q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहां पर हमने लिखा है P is sufficient for Q but Q is necessary for P, that is Q is necessary। तो Q necessary है मतलब दोनों ट्रू हो गए तो ट्रू होता ही है। ओके, Q नेसेसरी ट्रू होना चाहिए, यहाँ पर ट्रू है क्या, नहीं है, तो ये हो गया आपका फॉल्स, ये ट्रू। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में यहाँ पर एक फनी आइडिया है कि दोनों फॉल्स हुए, एक दूसरे को, एक झूठ दूसरे झूठ को इंप्लाई करके वो ट्रू हो जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट में इंप्लाई कर रहे हैं ना एक दूसरे को कि इफ P then Q, तो दोनों अगर फॉल्स हुए तो आउटपुट वैसे भी दोनों ही फॉल्स है ना, तो इफ देन कंडीशन है वो, तो यहाँ पर दोनों भी फॉल्स हुए तो भी आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। तो सिर्फ एक ही इसमें, तो किस तरह से याद रखना है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर जो है उसको कहो फर्स्ट स्टेटमेंट, जो बाद में है उसको कहो सेकेंड स्टेटमेंट। सो इफ फर्स्ट इज ट्रू and second is false, then only, अब यहाँ पर false की कंडीशन देख रहे हैं, बाकी सब इसमें हमने true वाली कंडीशन देखी, यहाँ पर हम किसकी कंडीशन देख रहे हैं, false, then only false, otherwise true, otherwise true। क्या कहता है इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा मतलब इफ के बाद जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और देन के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो आपका इम्प्लीकेशन की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, आपके इम्प्लीकेशन की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। बाकी सबके लिए वो क्या है, फिर ट्रू है, बाकी सबके लिए वो क्या है, ट्रू। फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, देन ओनली फॉल्स, अदरवाइज ट्रू फॉर कंडीशनल। सिर्फ यही एक है जो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा याद रखने के लिए, लेकिन इफ देन में क्या याद रखना है कि इफ के बाद जो स्टेटमेंट में है वो ट्रू है और देन के बाद वाला अगर फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज सबके लिए वो क्या है, ट्रू है। ये है आपका कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन के लिए ट्रूथ टेबल। कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ये आपकी वैल्यू है, ये उसके लिए अलग अलग अल्टरनेटिव्स है कि इफ देन ही होगा, नॉट नेसेसरी, या अलग अलग अल्टरनेटिव्स भी वर्बल फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं और उसके ऊपर से आपको उसकी ट्रूथ वैल्यू। एंड द लास्ट वन इज बाय कंडीशनल और फिफ्थ इज बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। एक ही कनेक्टिव बचा है, इफ एंड ओनली इफ P, इफ एंड ओनली इफ Q is by conditional स्टेटमेंट ऑफ P Q। दो स्टेटमेंट है, अगर दोनों को कंबाइन किया P इफ एंड ओनली इफ Q से, तो जो तैयार होता है वो है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पर आता है दोनों साइड से एरो, ओके, टू साइड मतलब क्या है, P इंप्लाइज कर रहा है Q को, Q इंप्लाइज कर रहा है P को। इसका मतलब इफ P देन Q एंड इफ Q देन P, दोनों तरफ से है ना, P के तरफ से Q के लिए एरो तो हम क्या कहते हैं, इफ P देन Q, और Q के तरफ से भी है तो दोनों एंड है, तो इसलिए क्या आएगा, Q
इफ Q देन P। तो अब इसका दोनों चाहिए। अब यहीं पर हमें क्लियर होता है कि दोनों सेम चाहिए। ट्रूथ टेबल, फिर से 2 स्टेटमेंट, 4 एंट्री, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। दोनों सेम तो आंसर ट्रू, दोनों सेम तो आंसर ट्रू। मतलब क्या? दोनों ट्रू तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों में से एक भी चेंज होगा। दोनों मतलब प्योर की, दोनों मतलब प्योर की, प्योर की दोनों अगर सेम है तो आंसर लिखना है टी, और दोनों में से एक भी अगर डिफरेंट है तो आंसर लिख। जैसे यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर आया फॉल्स। दोनों सेम तो ट्रू, दोनों में से एक भी चेंज है तो आपका आता है फॉल्स। दिस इज योर ट्रूथ टेबल फॉर बाय